प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस कंप्लीट हो गया हम लोगों का, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में जो एंटर कर रहे हैं बेटा, दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, है ना। ध्यान से समझिएगा, दोनों चैप्टर आपस में इंटरकनेक्टेड। हाँ, देखिए पहला वाला चैप्टर अपना क्या था, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस हम लोग समझे थे बेटा, हेरिडिटी का बेसिस, जो कैरेक्टर ट्रांसफर होगा वो किस तरह से होगा, क्लियर है। पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जो कैरेक्टर जाता है वो कैसे जाएगा, यही क्या था, इनहेरिटेंस। और इसका हम लोग प्रिंसिपल पढ़े थे, हाँ, इसके पहले वाले चैप्टर में। अरे बोलो, हम लोग कहते थे ना कि F1 के बीच में जब हम क्या करेंगे, सेल्फिंग करेंगे, तो 3 टॉल आएगा, एक ड्वार्फ आएगा। 75% में डोमिनेंट कैरेक्टर होगा, 25% के अंदर क्या होगा, रिसेसिव कैरेक्टर होगा। क्लियर है बात, अरे हाँ या नहीं। तो वो उसका हम लोग प्रिंसिपल पढ़ रहे थे, जो भी रेशियो पढ़ते थे 3:1, 9:3:3:1 या 1:2:1, ये सारा चीज हम लोग कहाँ देख लिए, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर। अब जो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे वो ये देखेंगे कि जो कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहा है, हाँ, जो कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहा है उसके लिए कौन सा मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल है। बायोमॉलिक्यूल के अंदर हमने पढ़ा था कि वी आर मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड। अब हम लोग को देखना है कि कौन सा मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल है इस कैरेक्टर को पेरेंट से कैरी करके ऑफस्प्रिंग में ले जाने के लिए, पहली बात। और दूसरा चीज देखेंगे कि आखिर ये मॉलिक्यूल किस तरह से जाता है। ये दोनों चीज हम लोग कहां पढ़ने वाले हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर। चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, है ना। देखिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे इस चैप्टर में, सीखेंगे कि आखिर हमारा जेनेटिक मटेरियल बना किस चीज का होता है। हाँ, देखिए प्रेजेंट टाइम में ये आपको लगेगा ना कि बहुत आसान सा बात है कि ऑब्वियसली जेनेटिक मटेरियल इज मेड अप ऑफ डीएनए। बट आज से 50 साल, 60 साल, 100 साल पहले, उस समय हम लोग श्योर नहीं थे कि हमारा जेनेटिक मटेरियल जो है वो किस चीज का बना हुआ है। फिर हम देखेंगे कि इस जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए है, डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन किस तरह से होता है। डीएनए से डीएनए के बनने को बोलते हैं रेप्लिकेशन। फिर ये डीएनए से प्रोटीन कैसे बनता है, क्लियर है। तो पता चलेगा कि डीएनए से प्रोटीन डायरेक्टली नहीं बन रहा है, डीएनए से पहले बन रहा है एमआरएनए, और एमआरएनए से फिर क्या बन रहा है, प्रोटीन। क्लियर है बात। डीएनए से क्या बन रहा है बेटा, आरएनए, और आरएनए से फिर क्या बन रहा है अपना, प्रोटीन, और प्रोटीन आगे चल के एंजाइम वगैरह बनाएगा। इसका मतलब अगर डीएनए में कोई डिफेक्ट आएगा वो हमको कहां दिख जाएगा, आरएनए के अंदर, और आरएनए का कोई भी जो डिफेक्ट है वो हमको कहां दिख जाएगा, प्रोटीन के अंदर। और प्रोटीन डिफेक्टिव है तो एंजाइम भी क्या होगा, डिफेक्टिव हो जाएगा। क्लियर है बात। प्रोटीन से आरएनए, प्रोटीन से आरएनए के बनने को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। और इस आरएनए से प्रोटीन के बनने को बोलते हैं ट्रांसलेशन। क्लियर है। इस डीएनए से डीएनए, डीएनए से डीएनए बनने के प्रोसेस को बोलते हैं रेप्लिकेशन। इस चैप्टर के अंदर हम लोग बहुत ब्रॉड से पढ़ेंगे बेटा। सेल डिवीजन के अंदर हमने क्या बात किया था कि इस फेज के अंदर डीएनए क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, रेप्लिकेट हो जाता है। कैसे आखिर हमारा डीएनए रेप्लिकेट होता है, पूरा प्रोसेस हम लोग देखेंगे डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर। क्लियर है बात। फिर डीएनए से आरएनए बनने का प्रोसेस क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन के अंदर देखेंगे। और आरएनए से प्रोटीन बनने का प्रोसेस क्या होगा, ये हम लोग कहां देखेंगे, ट्रांसलेशन के अंदर देखेंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत यहां तक। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को एकदम बेसिक से, डेट इज फ्रॉम न्यूक्लिक एसिड। कहां से स्टार्ट करेंगे, न्यूक्लिक एसिड्स। क्लियर है बात। तो हेडिंग लगाइए न्यूक्लिक एसिड। क्या हेडिंग लगाइएगा, न्यूक्लिक एसिड।
अपना जो न्यूक्लिक एसिड है बेटा वो क्या है, पॉलीमर, एक तरह का पॉलीमर है। तो क्वेश्चन आता है कि किसका पॉलीमर है, तो इट इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। किसका पॉलीमर है, न्यूक्लियोटाइड का। मतलब बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड मिलके क्या बनाता है, न्यूक्लिक एसिड। जैसे आप लोग नाम सुने हैं पॉलीथीन, बहुत सारा इथीन मॉलिक्यूल बन के क्या बनाएगा, पॉलीथीन। क्लियर है बात। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि सर ये न्यूक्लियोटाइड क्या है, अरे बोलो, आ सकता है ना कि ये न्यूक्लियोटाइड क्या है। जो एक न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल है बेटा, इट इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। हाँ, फॉस्फेट सब लोग जानते हो, फॉस्फेरिक एसिड जानते हो बेटा, और फॉस्फेरिक एसिड से हम क्या कर देंगे, H प्लस आयन को हटा देंगे तो क्या बनेगा, फॉस्फेट। हाँ, फॉस्फेट तो समझ गए होंगे, पर दिमाग में क्वेश्चन आ गया होगा कि सर ये न्यूक्लियोसाइड क्या है। अरे हाँ या नहीं, क्वेश्चन आया क्या। तो जो एक न्यूक्लियोसाइड है बेटा, इट इज मेड अप ऑफ नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस प्लस सुगर, प्लस सुगर। देखिए अब जो सुगर है बेटा, वो सुगर प्रेजेंट है, 5 कार्बन का सुगर प्रेजेंट है। अगर 5 कार्बन का सुगर होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, पेंटोज। क्या बोलेंगे, पेंटोज। अरे बोलो, कार्बोहाइड्रेट के अंदर हम लोग मोनोसेकेराइड और ऑलिगोसेकेराइड पढ़े थे, अरे हाँ या नहीं, मोनोसेकेराइड, ऑलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। और शुगर को हम लोग कैसे डिफाइन किए थे कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो कि क्या हो, वाटर में सॉल्युबल हो और स्वीट टेस्ट में कैसा हो, स्वीट हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, शुगर कहेंगे। क्लियर है। मतलब मोनोसेकेराइड और कुछ एक ऑलीसेकेराइड ही किसके तरह एक्ट करते हैं, शुगर के तरह। मोनोसेकेराइड भी अलग अलग तरह के था, ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज। 5 कार्बन का शुगर है तो क्या कहेंगे, पेंटोज। क्या कहेंगे बेटा, पेंटोज, अगर 5 कार्बन का है। अब पेंटोज भी अलग अलग तरह के थे, राइबोज, डीऑक्सी राइबोज, अरे हाँ या नहीं। तो न्यूक्लिक एसिड के अंदर भी आपको 2 तरह का पेंटोज शुगर देखने को मिल सकता है। कौन कौन से, दैट इज राइबोज और डीऑक्सी राइबोज। कौन कौन सा, राइबोज और डीऑक्सी राइबोज, राइबोज और डीऑक्सी राइबोज, है ना। अगर अगर न्यूक्लियोटाइड में सुगर होगा राइबोज, रिपीट कीजिएगा मेरे साथ, न्यूक्लियोटाइड में सुगर होगा राइबोज, या कहीं न्यूक्लिक एसिड में सुगर होगा राइबोज, तो ऐसे न्यूक्लिक एसिड को हम लोग कहेंगे आरएनए। क्या कहेंगे, आरएनए, हम लोग कहेंगे आरएनए। और अगर न्यूक्लिक एसिड में सुगर होगा डीऑक्सीराइबोज, तो ऐसे न्यूक्लिक एसिड को हम लोग क्या कहेंगे, डीएनए। मतलब जो आरएनए होगा बेटा, उसके अंदर आपको सुगर मिलने वाला है राइबोज, और डीएनए के अंदर सुगर मिलने वाला है डीऑक्सीराइबोज। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि राइबोज प्रेजेंट इन आरएनए और डीऑक्सीराइबोज प्रेजेंट इन डीएनए। कोई दिक्कत, आगे बढ़े। देखिए ये जो नाइट्रोजन बेस है, इट इज अगेन ऑफ 2 टाइप। कितने तरह के बेटा, 2 तरह के नाइट्रोजन बेस दिखने को मिलते हैं। कौन कौन से, एडेनिन और ग्वानिन। क्या है बेटा, एडेनिन और ग्वानिन, ग्वानिन विजिबल है आप लोगों को, अरे बोलो। दिस एडेनिन इज ऑफ 2 टाइप। ये जो सॉरी जो नाइट्रोजन बेस है बेटा, इट इज ऑफ 2 टाइप, दैट इज प्यूरीन एंड पायरिमिडीन। क्या है, प्यूरीन एंड पायरिमिडीन। दिस इज ऑफ 2 टाइप, प्यूरीन एंड पायरिमिडीन। ठीक है, दिस प्यूरीन इज ऑफ 2 टाइप। ये जो अपना प्यूरीन है ये 2 तरह का है। कौन कौन से, एडेनिन और ग्वानिन। क्या है, एडेनिन और ग्वानिन। एंड दिस पायरिमिडीन इज ऑफ 3 टाइप। कौन कौन से, साइटोसिन, यूरासिल और
थाइमीन, और क्या होगा, थाइमीन। रिपीट कीजिए, साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमीन। एडेनिन और ग्वानिन क्या है बेटा, प्यूरिन। साइटोसिन, यूरासिल और थाइमीन क्या है, पायरिमिडीन। हम लोग डिटेल में इसका स्ट्रक्चर वगैरह सब देखेंगे, प्यूरिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, पायरिमिडीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। क्लियर है। नाइट्रोजन बेस है, मतलब बेटा ये एक कार्बन और नाइट्रोजन का क्या होगा, रिंग होगा। यहां तक कोई दिक्कत, अरे बोलो, हाँ इसको ध्यान से देखो। हाँ इधर देखो, मान लो कि ये क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड। क्या है, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरा न्यूक्लियोटाइड और तीसरा न्यूक्लियोटाइड मिलके क्या बना दिया, पॉली न्यूक्लियोटाइड, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड क्या मिलके बना दिया, पॉली न्यूक्लियोटाइड, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड, है ना। इस एक को हम लोग क्या कहेंगे, इस एक को हम लोग क्या कहेंगे, न्यूक्लियोटाइड। क्लियर है, न्यूक्लियोटाइड। इट इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट। इधर देखो, मान लो कि ये अपना क्या है, फॉस्फेट, ये अपना क्या है, न्यूक्लियोसाइड। जब इस न्यूक्लियोसाइड से कौन जुड़ जाए, फॉस्फेट, तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। क्लियर है, हाँ इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियोसाइड। इट इज मेड अप ऑफ नाइट्रोजन बेस प्लस सुगर। अरे हाँ या नहीं, किसका बना है, नाइट्रोजन बेस और सुगर, है ना। मान लो कि ये अपना क्या है, नाइट्रोजन बेस, और ये अपना क्या है, सुगर। अब नाइट्रोजन बेस क्या हो सकता है, या तो प्यूरिन या पायरिमिडीन। क्लियर है, इस प्यूरिन या पायरिमिडीन से कौन जुड़ जाए बेटा, अगर सुगर जुड़ जाए, क्या जुड़ जाए, सुगर जुड़ जाए। सुगर या तो जुड़ सकता है राइबोज या डीऑक्सी राइबोज, तो जो कंपाउंड बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोसाइड। क्लियर है बात। जब इस न्यूक्लियोसाइड से क्या जुड़ जाए, फॉस्फेट जुड़ जाए, क्या जुड़ जाए, फॉस्फेट जुड़ जाए, तो जो कंपाउंड बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोटाइड। और जब एक न्यूक्लियोटाइड से बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाएं तो जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लिक एसिड। अब वो न्यूक्लिक एसिड राइबोज होगा कि डीऑक्सी राइबोज होगा, वो डिपेंड करता है कि यहाँ पे सुगर कौन सा जुड़ा। क्लियर है बेटा। देखो ये जो यूरेसिल है बेटा, ये जो अपना यूरेसिल है, ये केवल कहां देखने को मिलता है, ये केवल देखने को मिलता है आरएनए में, और जो अपना थाइमीन है वो केवल कहां देखने को मिलता है, डीएनए। कहां देखने को मिलता है, डीएनए में। तो ये जो यूरेसिल है बेटा वो प्रेजेंट कहां है, प्रेजेंट ओनली इन आरएनए। क्लियर है बात। और जो अपना थाइमीन है ये प्रेजेंट ओनली इन डीएनए। कोई दिक्कत किसी को, हाँ आगे बढ़े हम लोग। अब देखिए कुछ बॉन्ड्स के भी नाम याद रखिएगा कि आखिर एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से किस बॉन्ड के मदद से जुड़ रहे होंगे, है ना। तो एक मतलब न्यूक्लिक एसिड के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड, और एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से बेटा जुड़ते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से। किससे जुड़ते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से। कोई दिक्कत। फिर एक न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट के बीच में भी तो बॉन्ड प्रेजेंट होता होगा, इनके बीच के बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं बेटा फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। क्या बोलते हैं, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। क्लियर है, याद रखिएगा डायरेक्टली पूछा जाता है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। फिर नाइट्रोजन बेस और शुगर के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट है बेटा, इट इज नोन एज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं बेटा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्लियर है, अरे बोलो, हाँ। जब हम लोग डीएनए पढ़ेंगे बेटा तो वहां आप देखिएगा कि प्यूरिन और पायरिमिडीन के बीच में भी क्या होता है, पेयरिंग, और यहां पेयरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। जब हम लोग क्या पढ़ेंगे, डीएनए पढ़ेंगे तो उसको हम लोग देखेंगे, है ना।
छापी, जो न्यू स्टूडेंट है इसको छाप लीजिए, ठीक है? ये सब लोग उतारिए इसको। बाकी ये बायोमॉलिक्यूल के क्लास में भी आपको बताया गया था, है ना? चलिए थोड़ा सा हाथ को स्पीड चलाइए, या एक काम कीजिएगा, आप लोग को ना हम स्कैनर प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है? तो घर पे जाके छाप लीजिएगा, कोई दिक्कत? आगे बढ़े। हाँ ओके, अब हम लोगों को क्या देखना है बेटा, एक एक करके स्ट्रक्चर देखना है। हाँ ध्यान से देखिए, ये अपना रहा सुगर, क्या रहा? सुगर, क्या रहा? सुगर। जब इस सुगर से क्या जुड़ रहा था? नाइट्रोजन बेस। क्या जुड़ रहा था? नाइट्रोजन बेस। तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कह रहे थे? अरे बोलो, क्या कह रहे थे? न्यूक्लियोसाइड, है ना? कह रहे थे हम लोग न्यूक्लियोसाइड, ठीक है? और जब इसी सुगर से क्या जुड़ गया था? फॉस्फेट। तो हम इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कह रहे थे? न्यूक्लियोटाइड। क्या कह रहे थे? न्यूक्लियोटाइड, है ना? बॉन्ड के नाम भी एक बार जल्दी से रिवाइज कर लीजिए। इनके बीच के बॉन्ड को हम क्या कह रहे थे? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है? और इस बॉन्ड को हम लोग क्या कह रहे थे? फॉस्फोएस्टर। क्या कह रहे थे? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, ठीक है भाई? अब इसी तरह से क्या हो कि बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड आ जाए तो क्या बना लेगा? न्यूक्लिक एसिड। अरे एक न्यूक्लियोटाइड, इसके नीचे दूसरा न्यूक्लियोटाइड, उसके नीचे तीसरा, चौथा, एंड सो ऑन। देन द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इज कॉल्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लिक एसिड। कोई कंफ्यूजन किसी को? बोलो। दिखा आपको कि एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या क्या से कंपोनेंट देखने को मिलेंगे? हाँ चलिए आगे बढ़े। अब जो हम लोग का नेक्स्ट है बेटा, इसके अंदर हम लोग वन बाय वन करके स्ट्रक्चर देखेंगे कि फॉस्फेट का स्ट्रक्चर कैसा है, सुगर का स्ट्रक्चर कैसा है, नाइट्रोजन बेस का स्ट्रक्चर कैसा है, नाइट्रोजन बेस में भी प्यूरिन का स्ट्रक्चर कैसा है, और पायरिमिडीन का स्ट्रक्चर कैसा है। कोई कंफ्यूजन किसी को? देखिए, तो सबसे पहले हम लोग किसका स्ट्रक्चर देखने वाले हैं? सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर देखने वाले हैं फॉस्फेट का। फॉस्फेट कहें यहाँ फॉस्फेरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, नाम तो सुने होंगे ना? अरे हाँ या नहीं? क्या फॉर्मूला होता है फॉस्फोरिक एसिड का? H3PO4, यही होता है क्या? हाँ, और जब इसे H प्लस, अच्छा पहले इसका हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। फॉस्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और 3 इसमें क्या जुड़ा होता है बेटा? OH। हाँ, आप लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका हाइब्रिडाइजेशन वगैरह पढ़िएगा, क्लियर है? हाँ, सिग्मा बॉन्ड यहाँ क्या है? 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3, यहाँ कोई काम का नहीं है। ये सब आप लोग कहाँ पढ़िएगा? केमिस्ट्री के अंदर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है? जब क्या हो कि तीनों H प्लस चला जाए, हाँ, तो हम क्या बोलेंगे इसको? फॉस्फेट। क्या बोलेंगे? फॉस्फेट। कोई दिक्कत? ये किसका स्ट्रक्चर हो गया? फॉस्फेट का। अरे इधर देखो ना, यहाँ कंपोनेंट क्या क्या है? एक कंपोनेंट फॉस्फेट है, दूसरा कंपोनेंट सुगर है, और तीसरा कंपोनेंट नाइट्रोजन बेस है। तो इन तीनों का हम लोग को स्ट्रक्चर देखना चाहिए ना। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर हम लोग किसका देख लिए? फॉस्फेट का। दूसरा स्ट्रक्चर हम लोग किसका देखने वाले हैं? दूसरा स्ट्रक्चर हम लोग देखने वाले हैं सुगर का। दूसरा जो स्ट्रक्चर देखेंगे वो हम लोग देखेंगे सुगर का। ये देखो सुगर, सुगर कैसा है? 5 कार्बन का, पेंटोज। हाँ, मोनोसेकेराइड के लिए ध्यान करो, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं बेटा? CXH2Y। अरे कार्बोहाइड्रेट बताए थे, दे आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, CXH2OY। और मोनोसेकेराइड के अंदर क्या हो जाते हैं? X इज इक्वल्स टू Y। X और Y का वैल्यू क्या हो जाता है? सेम। मतलब ये मोनोसेकेराइड में भी ये कैसे हैं? पेंटोज। मतलब कार्बन कितना होने वाला है? 5। तो C5H10O5। अरे X और Y का वैल्यू 5 रख दो,
तो 5 टू जा 10 और 5 इंटू 1 5। कोई दिक्कत? हाँ अच्छा, और इसका हम लोग एक एक्सेप्शन पढ़े थे बेटा, डीऑक्सीराइबोस, ध्यान है? एक्सेप्शन हम लोग क्या पढ़े थे? डीऑक्सीराइबोस। वो क्या था बेटा? C5H10O4। आपको आज समझ में आएगा कि एक ऑक्सीजन कम होना कितना बड़ा वरदान है हम लोगों के लिए, है ना? देखिए, अब शुगर दो तरह का हो सकता है, कौन कौन से? अरे कौन कौन से? राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। जो शुगर है वो कैसा है अपना? पेंटोज शुगर है ना? कैसा शुगर है? पेंटोज, 5 कार्बन का शुगर है। और या तो हो सकता है पेंटोज, या हो सकता है या तो हो सकता है राइबोज, या हो सकता है डीऑक्सीराइबोज। इट मे बी राइबोज और इट मे बी डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीराइबोज, ठीक है? देखिए 5 कार्बन है बेटा, और यहां जो स्ट्रक्चर मिलता है वो आपको रिंग फॉर्म में मिलता है। किस फॉर्म में मिलता है? रिंग फॉर्म में मिलता है। हाँ, ऑक्सीजन, कार्बन, 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 और ये है ना, ये अपना हो गया कार्बन नंबर 1, ये हो गया कार्बन नंबर, थोड़ा और बड़ा रिंग बनाते हैं। रेड कलर विजिबल है ना आप लोगों को? हाँ, ये अपना हो गया कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4। कार्बन नंबर 5 कहां जाएगा बेटा? रिंग के बाहर, CH2OH। क्लियर है? फर्स्ट कार्बन पे क्या होगा? H और OH। सेकेंड कार्बन पे क्या होगा? H और OH। थर्ड कार्बन पे क्या होगा? H और OH। जरा कार्बन गिनिए बेटा, 1 2 3 4, और ये अपना कार्बन नंबर 5। हाइड्रोजन कीजिए बेटा, 3 1 4 1 5 6 7 8 9। हाँ, कम हो गया क्या? एक यहां भी तो होगा, हो गया 10, मिल गया। 3 1 4 4 2 6 6 2 8 8 2 10। ऑक्सीजन भी गिन लीजिएगा क्या? 1 2 3 और 4, मिल गया। 1 2 3 4 और 5। अगर इसी सेकेंड कार्बन से क्या हो जाए? ऑक्सीजन रिमूव हो जाए, राइबोज से क्या हो जाए? एक ऑक्सीजन चला जाए। डी का मतलब ही क्या होता है? रिवर्स। अरे बोलो, देखो बायोलॉजी में ना आपको बार बार डी और री आएगा। री मतलब फिर से सेम प्रोसेस को, और अगर प्रोसेस रिवर्स हो रहा है तो क्या बोलेंगे? डी। डीऑक्सीराइबोज मतलब राइबोज से क्या हो जाए? एक ऑक्सीजन, सेकेंड कार्बन से जब ऑक्सीजन क्या हो जाता है बेटा? रिमूव हो जाता है। तो जरा देखिएगा क्या बनेगा? ऑक्सीजन, कार्बन, 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 ठीक है? ये अपना कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, है ना? इस पे H OH, यहां भी H और यहां भी क्या हो? H, यहां हो H, यहां OH, यहां पे बेटा CH2OH और यहां पे H। सेकेंड कार्बन से जब ऑक्सीजन चला गया तो कौन सा स्ट्रक्चर बना बेटा? डीऑक्सीराइबोज। कोई दिक्कत किसी को? ये अपना किसका फिगर हम लोग देख लिए? शुगर। अब हम लोगों का क्या बना? बचा नाइट्रोजन बेस। क्लियर है बात? तो हम लोग नेक्स्ट चलेंगे नाइट्रोजन बेस के ऊपर, ठीक है? नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस कितने तरह का था? 2 तरह। कौन कौन सा? हाँ, वेरी गुड, रिपीट कीजिए। प्यूरीन और पायरिमिडीन। चलिए पहले पायरिमिडीन और दूसरा अपना क्या था? प्यूरीन। अच्छा एक बात बताइए, प्यूरीन में और पायरिमिडीन में बड़ा नाम किसका है? पायरिमिडीन, है ना? और छोटा नाम किसका है? प्यूरीन का, है ना? नाम जिसका बड़ा है स्ट्रक्चर उसका छोटा है, और जिसका नाम छोटा है उसका स्ट्रक्चर क्या है बेटा? बड़ा है ना?
ये एक रिंग है इसके अंदर, प्यूरिन के अंदर 2 रिंग है। ध्यान से देखिएगा, ये अपना कार्बन, यहां अपना नाइट्रोजन, यहां अपना कार्बन, यहां पे अपना नाइट्रोजन, यहां पे अपना कार्बन, ये अपना कार्बन, ये अपना कार्बन, और ये रहा, हाँ ठीक है, ठीक है। डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, ये स्ट्रक्चर किसका है? पाइरिमिडीन का, ठीक है। आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना नोमेनक्लेचर सीखिएगा, IUPAC, हाँ हाँ, उसके अंदर आप लोग नंबरिंग करना सीखिएगा, है ना। हेट्रोसाइक्लिक के अंदर नंबरिंग करने का क्या तरीका होता है कि जो भी आपका अदर देन कार्बन है उसको आपको क्या देना है? छोटा नाम, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, या तो इसको 1 नंबर दे सकते हैं या इसको 1 नंबर दे सकते हैं, क्लियर है। जैसे अगर हम इसको 1 दे दिए तो ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, है ना। और अगर इसको ये दे दिए तो 1, 2 और 3, मतलब पाइरिमिडीन के अंदर आप यहां से भी कर सकते हैं और यहां से भी कर सकते हैं, बट पाइरिमिडीन का जो अलग अलग फॉर्म आएगा, साइटोसिन, यूरासिल और थाइमिन, वहां हम आपको बताएंगे कि किस तरह से नंबरिंग करना है, ठीक है। फिर बात आ गया किसका? प्यूरिन का। देखिए प्यूरिन के अंदर कार्बन, इधर नाइट्रोजन, इधर कार्बन, इधर नाइट्रोजन, इधर कार्बन, इधर कार्बन, है ना। यहां से एक और रिंग अटैच्ड होगा जहां नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन और कार्बन, ठीक है। डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और एक ये रहा अपना डबल, ठीक है। जरा इस रिंग को देखिए, ठीक है, इस रिंग को देखिए, इस रिंग में टोटल कितने मेंबर आपको दिख रहे हैं? इस रिंग के अंदर कितने मेंबर दिख रहे हैं? अच्छा, यहां कार्बन ऐसा नहीं है बेटा 3 बॉन्ड बना रखा होगा, एक अपना क्या प्रेजेंट होगा? हाइड्रोजन। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रखा है तो कुछ नहीं होगा, यहां भी अपना क्या होगा? हाइड्रोजन। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड, यहां भी अपना एक हाइड्रोजन और यहां भी अपना एक हाइड्रोजन। आपको रिंग के अंदर कितने मेंबर दिख रहे हैं? देखिए ये जो भी हाइड्रोजन वगैरह है ये रिंग के बाहर है। रिंग में कौन कौन हो गया बेटा? कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, कार्बन, मतलब टोटल कितने मेंबर आपको दिख रहे हैं? 6। तो प्यूरिन कितना मेंबर रिंग है बेटा? हाँ, प्यूरिन जो है वो कितना है? 6 मेंबर का रिंग है। इसमें कार्बन कितने हैं? 4, वेरी गुड। और नाइट्रोजन कितने हैं? 2। अब वही हम बात करें, अगर वही हम बात करें किसकी? प्यूरिन की। अच्छा अभी हम प्यूरिन बोले थे क्या? पाइरिमिडीन कितना मेंबर रिंग हो गया बेटा? 6 मेंबर, जिसमें 4 कार्बन और 2 नाइट्रोजन, है ना। अच्छा इसके अंदर आपको नंबर ऑफ रिंग कितना मिल रहा है? 2। तो पहले एक एक करके रिंग के मेंबर को लिख देते हैं। इस बड़े वाले रिंग में आपको कितना कार्बन दिख रहा है? हाँ, टोटल मेंबर पहले गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 6 में कार्बन कितना है? 4, वेरी गुड। और नाइट्रोजन कितना है? 2। चलिए छोटे वाले रिंग को गिनिए, कार्बन कितना है? 1, 2, 3, 3 कार्बन। नाइट्रोजन कितना है? पक्का? अच्छा, तो टोटल प्यूरिन में कितना हो जाएगा? है ना, सिंपल ऐड कर दीजिएगा, 4 और 3 7, और 2 और 2 4, 7 कार्बन प्लस 4 नाइट्रोजन। ऐसा नहीं करना है ना। क्यों नहीं करना है बेटा? क्योंकि यहाँ कार्बन क्या है? कॉमन, क्लियर है। मतलब टोटल जरा रिंग में मेंबर गिनिए, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, और 9 में से हाइड्रोजन कितने हैं? 4, तो कार्बन कितने हो जाएंगे? 5, मतलब 5 कार्बन और 4 नाइट्रोजन, है ना। 2 कार्बन जो है वो क्या है? दोनों ही रिंग में कॉमन। कोई दिक्कत किसी को? हाँ, ओके। अब जैसे पाइरिमिडीन कितने तरह का है? 3 तरह का, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। और प्यूरिन कितने तरह का है? 2 तरह का, एडेनिन और ग्वानिन। तो फिर हम लोग को एडेनिन और ग्वानिन और इन तीनों का भी स्ट्रक्चर देखना है। पर एक काम कीजिए, आप लोग ने ये तो नोट कर लीजिए, है ना, ये तो प्रेशर आपके ऊपर बढ़ता जाएगा। हाँ
चलिए तेजी में, हाँ चलिए ये फर्स्ट पेज नोट करना है। पायरिमिडीन जो है बेटा वो अपना कितने तरह का है, पायरिमिडीन अपना जो पायरिमिडीन है इट इज ऑफ 3 टाइप। पायरिमिडीन इज ऑफ 3 टाइप। कौन कौन सा, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। ध्यान से देखिए, साइटोसिन, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। देखिए तीनों का तीनों जो है वो क्या है, पायरिमिडीन है। तीनों का तीनों क्या है, पायरिमिडीन है। तो बेसिक स्ट्रक्चर तो किसका होगा, पायरिमिडीन का। कोई दिक्कत, बेसिक स्ट्रक्चर तो दोनों में क्या होने वाला है, पायरिमिडीन का ही होने वाला है। क्लियर है। इसके अलावा भी कुछ हो सकता है, जैसे पायरिमिडीन देख, जैसे साइटोसिन, तो पहले तो हम क्या करेंगे, जो पायरिमिडीन का स्ट्रक्चर है वही बना लेंगे, है ना। कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन। ये अपना किसका बन गया, बेसिक स्ट्रक्चर पायरिमिडीन का, है ना। अब यहां पे होगा ऑक्सो ग्रुप और यहां पे क्या होगा, अमीनो ग्रुप, NH2 ग्रुप। क्लियर है बात। अब नंबरिंग कीजिए, तो आप किसी को 1 मान सकते हैं, किसी को कोई भी नाइट्रोजन 1 मान लीजिए और किसी को भी 3 मान लीजिए। देखिए जहां पे ब्रांचेज जुड़े हुए हैं उनको भी आपको क्या करना है, छोटा नंबर देना है, ठीक है। तो अगर आप इसको 1 दीजिएगा तो ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5 और 6, मतलब एक ब्रांच तो कहाँ आएगा, 1 पे और दूसरा 6 पे। पर जब आप इसको 1 दीजिएगा तो एक ब्रांच आएगा 2 पे और दूसरा आएगा 4 पे। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, इस नाइट्रोजन को 1 देंगे, है ना। ये अपना हो गया नाइट्रोजन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6। क्लियर है बात। 2 पे क्या है, ऑक्सो, और 4 पे क्या है, अमीनो। क्लियर है। तो नाम क्या हो जाएगा, 4 अमीनो 2 ऑक्सो पायरिमिडीन। क्लियर है बात, पायरिमिडीन 4 अमीनो 2 ऑक्सो पायरिमिडीन, किसका नाम हो जाएगा, साइटोसिन का। अब नेक्स्ट अपना क्या आया, यूरेसिल। यूरेसिल को देखिए, कार्बन, देन नाइट्रोजन, देन नाइट्रोजन के नीचे भी क्या, नाइट्रोजन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, देन कार्बन, फिर कार्बन और कार्बन। अच्छा डबल बॉन्ड भी देख लीजिए बेटा इसके अंदर। डबल बॉन्ड यहाँ पे था, यहाँ पे था और यहाँ पे था। कार्बन कितना बॉन्ड बना चुकी है, 1, 2, 3, तो एक डबल बॉन्ड यहाँ रह जाएगा। यहाँ देखो कार्बन ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना चुकी है, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। इसके अंदर क्या है बेटा, यहाँ पे भी ऑक्सो ग्रुप है और यहाँ पे भी क्या है, ऑक्सो ग्रुप। फिर से नंबरिंग सेम पैटर्न में करेंगे। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, कहाँ पे कार्बन होगा, हाँ राइट, सॉरी, यहाँ पे अपना क्या होगा, कार्बन। ठीक है ठीक है। ये अपना हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 6, है ना। यहाँ 2 और 4 पे क्या प्रेजेंट है, ऑक्सो। तो क्या लिखेंगे, 2, 4 डाई ऑक्सो। क्या हो जाएगा, 2, 4 डाई ऑक्सो, डाई ऑक्सो पायरिमिडीन। पायरिमिडीन किसका नाम हो गया, यूरेसिल का। अब जरा थाइमिन देखिए, है ना। अच्छा यहाँ पे डबल बॉन्ड देखिए, कार्बन ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना लिया, तो यहाँ डबल बॉन्ड नहीं होगा, केवल कहाँ डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पे। ठीक है। अब जरा थाइमिन देखिए, तो कार्बन, फिर से देखिए, ये रहा अपना कार्बन, यहाँ हो गया अपना नाइट्रोजन, यहाँ हो गया कार्बन, यहाँ हो गया नाइट्रोजन, यहाँ हो गया कार्बन और यहाँ हो गया कार्बन। ठीक है। यहाँ पे भी ऑक्सो, यहाँ पे भी क्या होगा, ऑक्सो, और यहाँ पे एक प्रेजेंट होगा CH3 ग्रुप। देखिए ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो सकता है ना यहाँ पे हो सकता है, केवल कहाँ रहेगा, यहाँ पे। कार्बन 1, 2, 2 और 2
4, है ना। तो इसका आप नाम क्या दे सकते हैं बेटा, 2 और 4 पे तो क्या है अपना ऑक्सो है, और 5 पे क्या है मिथाइल है ना। तो 5 मिथाइल 2 4 डाई ऑक्सो, क्लियर है। 5 मिथाइल 5 मिथाइल 2 4 डाई ऑक्सो 2 5 मिथाइल 2 4 डाई ऑक्सो पायरिमिडीन। अच्छा आप लोग ध्यान से देखो तो इस थाइमीन का एक और नाम हो सकता है, इस का एक और नाम हो सकता है, क्या हो सकता है, यूरासिल। और इसका स्ट्रक्चर देखो, यूरासिल और इसके स्ट्रक्चर में केवल कहां है बेटा, 5th पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो इसका एक और नाम क्या देख सकते हैं, 5 मिथाइल यूरासिल। क्या दे सकते हैं, 5 मिथाइल यूरासिल। मतलब मिथाइलेटेड यूरासिल को ही हम क्या बोलते हैं, थाइमिडीन। क्लियर है। चलिए अब प्यूरीन में, प्यूरीन कितने तरह का था, 2। कौन कौन सा, एडेनिन और ग्वानिन। देखिए जिसका नाम छोटा है उसका स्ट्रक्चर बड़ा है, क्लियर है, और जिसका नाम बड़ा है उसका स्ट्रक्चर छोटा है। अब देखिए एडेनिन को देखिए, कार्बन फिर नाइट्रोजन, फिर से कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन, फिर कार्बन और देन कार्बन। फिर क्या हो गया अपना, यहां भी नाइट्रोजन, यहां पे भी नाइट्रोजन, और यहां पे कार्बन और कार्बन। ये अपना बेसिक रिंग किसका हो गया, प्यूरीन का। क्लियर है बात। अब अगर इस पोजीशन पे प्रेजेंट हो NH3 ग्रुप, क्या है, NH3 ग्रुप। अब डबल बॉन्ड जरा देख लीजिए, कार्बन ऑलरेडी 3 बॉन्ड बनाई है, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे हो सकता है, हाँ यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, और यहाँ पे भी क्या हो सकता है, डबल बॉन्ड एज इट इज रह सकता है। कोई दिक्कत किसी को, अरे बोलो। अब इसमें भी हम लोग नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग ऐसे करना है कि इसको क्या देना है, छोटा नंबर, जहां से दूसरा रिंग जुड़ा हुआ है उसको क्या देना है, छोटा नंबर। ठीक है, तो एक तो क्या तरीका है, किस तरह से हम लोग करें, 1 2 3, तो 4 और 5 पे आ जाएगा। और अगर हम यहां से करें तो 1 2 3 4 और 5 पे, तो सेकेंड वाले केस में क्या हो रहा है, नाइट्रोजन 1 और 3 पे आ रहा है। क्लियर है बात, हाँ। लेकिन हमारा देखो 2-3 तरह से करके देख लेते हैं। अगर हम इस तरह से करते हैं, ये अपना 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो अटैचमेंट किस पे आ रहा है, 5 और 6 पे, ठीक है। पर अगर हम इसके जस्ट ऑपोजिट चले, इसको दे दे 1, इसको 2, इसको 3, तो अभी भी अपना नाइट्रोजन किस पे आ रहा है, 1 और 3 पे, और अटैचमेंट किस पे आ जा रहा है, 4 और 5 पे। तो जो सेकेंड टाइम जो हम लोग नंबरिंग किए हैं वो नंबरिंग ज्यादा सही होगा। ये बोलो, ये सब आप लोग IUPAC में पढ़िएगा बेटा, सब बायोलॉजी का पार्ट नहीं है। ये क्या हो जाएगा अपना 6, तो 6 पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है, अमीनो। तो एडेनिन का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, 6 अमीनो पायरिमिडीन। क्या हो गया, 6 अमीनो पायरिमिडीन, सॉरी 6 अमीनो प्यूरीन। कोई दिक्कत किसी को। अब लास्ट अपना क्या बचा, थाइमिडीन। क्या बचा, थाइमिडीन। ओह शिट, क्या बचा, 1, है ना। कार्बन, नाइट्रोजन, फिर कार्बन, देखो कार्बन देन नाइट्रोजन, फिर क्या आया, कार्बन, फिर क्या आया, नाइट्रोजन, फिर क्या आया, कार्बन देन कार्बन, कार्बन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, और ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। यहाँ पे इस पोजीशन पे प्रेजेंट है ऑक्सो, और यहाँ प्रेजेंट है NH2। ठीक है, फिर से नंबरिंग किस तरह से करेंगे, 1 3, ये अपना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 5 6, 6 पे है ऑक्सो, 2 पे है अमीनो, तो इसका नाम हो जाएगा
2 अमीनो, आराम से 6 ऑक्सो प्यूरिन। समझ आया आप लोग? तो इतना स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है ना? किसी को कोई दिक्कत? हाँ, आप लोग क्लास 11th एनसीईआरटी जाके खोलिएगा बेटा, बायोमोलिक्यूल, उसके अंदर आपको ये सारे स्ट्रक्चर दिख जाएंगे। ठीक है, सो आज का क्लास यहीं तक है ना, टाइम भी हो गया। थैंक यू, आप लोग जो है वो नोट कर लीजिए, है ना।